ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमें क्या है, जो हमारे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं या डिसेबल्ड बच्चे हैं या स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, हमें उन बच्चों की किसी भी हालत में लर्निंग अनहेंस करनी है। हमें क्या है, उनके अंदर एकेडमिक स्किल भी डेवलप करनी है, हमें उनके अंदर सोशल स्किल भी डेवलप करनी है, हमें उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी है, हमें उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी डेवलप करनी है। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट ए कंडेंसिव एंड मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, हमें क्या है, बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना है क्लासरूम के अंदर जिससे कि उनका पढ़ने का मन करे, जिससे कि उनकी लर्निंग अनहेंस हो। हमें क्या है, उन्हीं के अनुकूल वातावरण देना है। हमें ऐसा वातावरण बच्चों को देना ताकि वो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड टू लर्न एकेडमिक स्किल इन ए कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन। हमें स्पेशल नीड वाले बच्चों को एक मौका देना है कि वो भी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ें और उनके अंदर भी एकेडमिक स्किल्स डेवलप हों। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन बिटवीन एवरी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप। ठीक है, हेल्प देम टू लर्न एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स। यहाँ पर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में सोशल इंटरेक्शन की बात करी गई है। हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनमें एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके। यहाँ पर क्या है, बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हो, बच्चों के अंदर एकेडमिक स्किल डेवलप हो, इस बात की ओर खास ध्यान दिया गया है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है टू क्रिएट सिचुएशन वेयर द चाइल्ड विद स्पेशल नीड लर्न प्रो सोशल स्किल्स। हमें क्या है, क्लासरूम के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ पर हमारे स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं वो प्रो सोशल स्किल्स भी सीख सकें। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है कोऑपरेटिव लर्निंग नाउ ए डेज हैज़ बिकम द इनहेरेंट पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बिकॉज इट्स मेन गोल इज टू हेल्प एंड असिस्ट ईच मेंबर ऑफ द टीम डेलिबरेटली टू मेक गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप। देखिए, इन्होंने ये कहा कि आजकल नाउ ए डेज जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि इसका जो मेन गोल है वो यही है कि एक टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं, 2 4 5 जितने भी मेंबर हैं, हमें क्या है, सभी की हेल्प करनी है, हमें मिलजुल कर रहना है, हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। और इसके अंदर प्लस ये भी कहा गया है कि हमें क्या है, मेंबर्स के बीच में अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनाना है और कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप भी बनाना है। कहने का मतलब है हमें किसी से भी घिन नहीं माननी है, हमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है। हमें क्या है, अपने मेंबर्स के मन में, अपने मेंबर्स के दिल में ऐसी भावना पलने ही नहीं देनी भेदभाव वाली। ठीक है। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है टू अनकरेज द चाइल्ड ऑफ हिज और हर ओन लर्निंग। देखिए, हमें क्या है, बच्चों को अनकरेज करना है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। इसके अंदर सेवन्थ पॉइंट है टू एनहेंस द लर्निंग ऑफ ऑल मेंबर ऑफ टीम। हमें क्या है, एक टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर की लर्निंग अनहेंस हो, इस बात पर खास ध्यान देना है। हमें ये नहीं करना अगर टीम ग्रो करेगी तो ज़रूरी नहीं है कि टीम में रहने वाले सभी मेंबर भी ग्रो कर गए हो, नहीं। हमें क्या है, सभी मेंबर की लर्निंग को ध्यान रखना है, सभी मेंबर्स की डेवलपमेंट पर ध्यान रखना है, सभी मेंबर्स की लर्निंग अनहेंस होनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना है। इट आल्सो इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमंग मेंबर। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया कि बच्चों के मन में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, फ्रेंडशिप की भावना होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस की भावना होनी चाहिए, एटीट्यूड वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमें उसे मोटिवेट करना है। हमें क्या है, हर किसी की सक्सेस को एक्सेप्ट करना है, किसी से भी जलना नहीं है। इसके अंदर 8th पॉइंट है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न टुगेदर दे आल्सो लर्न टू लाइव टुगेदर इन द कम्युनिटी। देखिए, जब बच्चे एक ग्रुप में रहकर पढ़ते हैं, एक टीम में रहकर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हमारी सोसाइटी पर भी फ़र्क पड़ता है, हमारी कम्युनिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। बच्चों को क्या है, कम्युनिटी में रहना आ जाता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाता है, ये स्कूल टाइम से ही बच्चा सीखने लग जाता है। स्ट्रैटेजीज फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, लेकिन जो मेन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ उनके बारे में ही बता रहा हूँ। इसके अंदर फर्स्ट है थिंक पेयर शेयर। देख लेते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है। इट इन्वॉल्व्स ए 3 स्टेप कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, इंडिविजुअल थिंक साइलेंटली अबाउट ए क्वेश्चन posed by the instructor and form own ideas. थिंक पेयर शेयर एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर 3 स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर टीचर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, मतलब थिंक करते हैं और अकेले में सोचते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछते, इंडिविजुअल सोचते हैं और अपने खुद के आइडियाज़ बनाते हैं। इंडिविजुअल पेयर अप ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप एंड एक्सचेंज देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। दूसरे स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, स्टूडेंट्स के पेयर बना दिए जाते हैं। इसमें बच्चे एक दूसरे के आइडिया को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इन द थर्ड स्टेप, द पेयर शेयर देयर रिस्पॉन्स विद अदर पेयर, अदर टीम और एंटायर ग्रुप। थर्ड स्टेप के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ अपने आंसर को शेयर करता है। देखिए, इसके अंदर बेसिकली आपने देखा 3 चीज़ें हैं। एक है थिंक, मतलब बच्चे अकेले सोचते हैं। सेकंड है पेयर, मतलब बच्चों को ग्रुप में डाल दिया जाता है, बच्चों के पेयर बना दिए जाते हैं। थर्ड है शेयर। शेयर का मतलब क्या है, जो एंड रिजल्ट आया है वो ग्रुप्स आपस में ही शेयर करते हैं, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, या आप कह सकते हैं एक पेयर दूसरे पेयर के साथ, आप या ये भी कह सकते हैं एक टीम दूसरी टीम के साथ अपने एंड रिजल्ट को शेयर करती है। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी के अंदर सेकंड है जिगसो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिगसो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है। इसके अंदर पहला रूल तो ये है, एक ग्रुप के अंदर जितने मेंबर होंगे उतने ही ग्रुप बनाए जाएंगे। मतलब अगर मान लो एक ग्रुप के अंदर 4 मेंबर है तो 4 ही ग्रुप बनाए जाएंगे। अगर एक ग्रुप के अंदर 5 मेंबर है तो 5 ही ग्रुप बनाए जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन द ग्रुप। समझ गए? एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, ठीक है, और एक टीचर को बच्चों को समझाना है सिंपल मैथमेटिक्स के बारे में, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के बारे में, ये 4 टॉपिक बताने हैं। तो टीचर ने 4 ग्रुप बनाए और चारों ग्रुप के अंदर 4-4 बच्चे डाल दिए, तो 16 बच्चे हो गए, बच गए 3। जो ये 3 बच्चे होंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इनको आप एक्सपर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टीचर ने क्या करा, 4 ग्रुप बना दिए, हर ग्रुप में 4-4 बंदे, 4-4 मेंबर डाल दिए। उसने क्या करा, सभी मेंबर के नाम दे दिए, ABCD। ग्रुप 1 में जो 4 बच्चे होंगे उनका नाम दे दिया ABCD। ग्रुप 2 में जो 4 मेंबर है उनका नाम दे दिया ABCD। ग्रुप C में जो 4 हैं उनका नाम दे दिया ABCD। ग्रुप 4 में जो 4 है उनका नाम दे दिया ABCD। टीचर ने कहा ग्रुप जो पहला है, ग्रुप 1 है, उसमें जो 4 बच्चे हैं वो सभी ऐड करेंगे, मतलब ऐड के सम करेंगे। ग्रुप 2 में जो बच्चे हैं उनको कहा तुम सभी सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करोगे। ग्रुप C को कहा तुम मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करोगे। ग्रुप 4 को कहा तुम सब डिवाइड के क्वेश्चन करोगे। मतलब सभी ग्रुप को एक एक टास्क दे दिया। ग्रुप पहला
ऐड के बारे में रिसर्च करेगा, पढ़ेगा। ग्रुप 2 सब्ट्रैक्ट के बारे में, ग्रुप 3 मल्टीप्लाई के बारे में, ग्रुप 4 डिवाइड के बारे में। इसके बाद टीचर क्या करेगा, दोबारा ग्रुप बनाएगा और 4 ही ग्रुप बनाएगा। अब टीचर क्या करेगा, ग्रुप 1 के अंदर क्या करेगा, जो ये ऊपर 4 ग्रुप बनाए थे इनमें जो ABCD 4 मेंबर थे, इनमें क्या करेगा, सबका जैसे फर्स्ट ग्रुप में ले लेगा AA, जैसे किसी को उसने A नाम दिया था तो सब ग्रुप में जितने भी A हैं सबका एक ग्रुप बना देगा 1। ग्रुप 2 के अंदर सारे B ले आएगा, ग्रुप 3 के अंदर सारे C ले आएगा, ग्रुप 4 के अंदर सारे D ले आएगा। तो ये जो ग्रुप 1 बना आप देखेंगे तो ग्रुप 1 के अंदर 4 A आ गए। ये चारों ही A क्या है, चारों चीज़ों के बारे में जानते हैं, ऐड के बारे में भी, सब्ट्रैक्ट के बारे में भी, मल्टीप्लाई के बारे में भी, डिवाइड के बारे में भी। तो आपने देखा अब जो ग्रुप निकल के आए ये आपस में एक दूसरे को पढ़ाएंगे। जब ये एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी बच्चे क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स के बारे में जान जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इससे बेसिकली होता क्या है, बच्चों की लर्निंग अनहेंस होती है। ठीक है जी। और जो ये 3 बच्चे रह गए थे ना एक्सपेक्ट वाले, जो मतलब स्किलफुल थे, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनको टीचर जहाँ असाइन करता है, जहाँ जिस ग्रुप में डालता है, ये बच्चे हमेशा वहीं रहते हैं, इनकी सीटिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जिक्सो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होती है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जिक्सो, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरियस पीसेस डैट कम टुगेदर टू मेक ए कंप्लीट पिक्चर। The jigsaw method of teaching is a collection of topics which will fully developed by students before coming together to make a complete idea। देखा अभी जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम टू सेम इस लाइन के अंदर वो फिट होता है। देखिए कंप्लीट पिक्चर का मतलब यहाँ पर किससे है, जैसे कि मान लो हमको क्या था, बच्चों को कंप्लीट सिंपल मैथमेटिक्स के बारे में बताना था, तो हमने क्या करा, उसके 4 पार्ट करे। एक मतलब 4 पार्ट का मतलब है 4 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को ऐड दिया, एक ग्रुप को सब्ट्रैक्ट दिया, एक ग्रुप को मल्टीप्लाई दिया और एक ग्रुप को हमने डिवाइड दिया। जब वो चारों इकट्ठे आए तो एक कंप्लीट पिक्चर बन के आ गई। तो इसने ये ही कहा है कि जिक्सो जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स है जो कि बच्चों के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है जी। 4-5 स्टूडेंट पर ग्रुप एंड 4-5 ग्रुप ओवरऑल। नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन द ग्रुप। देखिए कभी भी अगर स्ट्रैटेजीज आए तो जिक्सो के बारे में जरूर लिख के आना। और वैसे भी जिक्सो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी ऐसी है 4 नंबर के अंदर अकेली भी पूछी जा सकती है। तो उसके अंदर ये लाइन जरूर लिख के आना कि इसके अंदर ये इसकी खासियत है, स्पेशलिटी है, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इन द ग्रुप। मतलब अगर एक ग्रुप के अंदर 4 मेंबर है तो ग्रुप भी 4 ही बनेंगे। समझ गए। टीचर असाइन स्टूडेंट्स टू ग्रुप्स एंड असाइन वन एस्पेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू ईच ग्रुप। इसके अंदर क्या है, टीचर हर ग्रुप को एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देता है और वो ग्रुप उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप वर्क टुगेदर टू बिकम एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए अब क्या होता है, जैसे ही टीचर ने ग्रुप्स बना दिए तो उस ग्रुप को टीचर ने जो टास्क दिया है सभी बच्चे उस टास्क में एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं, उस टास्क में मास्टरी हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो करते भी हैं। लेटर दी एक्सपेक्ट ग्रुप्स डिस्बैंड एंड फॉर्म न्यू ग्रुप कंटेनिंग 1 स्टूडेंट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉर्मर एक्सपेक्ट ग्रुप। मास्टरी बनने के बाद जब सभी ग्रुप के मेंबर अपने अपने एरिया के अंदर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो टीचर क्या करते हैं, ग्रुप को डिस्बैंड कर देते हैं। डिसबैंड कर देते हैं मतलब ग्रुप को तोड़ देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सभी ग्रुपों के एक्सपेक्ट को एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है, सारे ही एरिया कवर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वही सेम टू सेम बात इसके अंदर लिखी गई है। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी के अंदर थर्ड है राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। क्लास इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स विद 1 पर्सन अपॉइंटेड एज द रिकॉर्डर। देखिए राउंड रोबिन
राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, क्लास को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक मेंबर को एज ए रिकॉर्डर अपॉइंट किया जाता है। एक क्वेश्चन इज पोज्ड विद मैनी आंसर एंड स्टूडेंट आर गिवन टाइम टू थिंक अबाउट आंसर्स। देखिए इसके अंदर जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, जो हमारे टीचर होते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसके मैनी आंसर्स होते हैं और स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है सोचने के लिए कि आप इसके आंसर के बारे में सोचिए। आफ्टर द थिंक टाइम मेंबर ऑफ द टीम शेयर रिस्पॉन्स विद वन अनदर इन राउंड रोबिन स्टाइल। देखिए बच्चों को टाइम दिया जाता है कि आप इसके आंसर के बारे में सोचिए। सोचने समझने के बाद हर मेंबर को कहा जाता है कि अब आप रिस्पॉन्स करिए और ये क्या है, क्लॉक वाइज रिस्पॉन्स करते हैं। ये एक राउंड टेबल के ऊपर बिठा दिए जाते हैं और सभी लाइन से क्लॉक वाइज आंसर देते हैं। द रिकॉर्डर राइट डाउन द आंसर ऑफ द ग्रुप मेंबर, और जो रिकॉर्डर है वो सभी के आंसर एक पेज पर लिखता रहता है। इट अनकरेज एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ए डिस्कशन। देखिए ये क्या है, हर स्टूडेंट को अनकरेज करता है कि आप भी डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। एवरी स्टूडेंट हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। हर स्टूडेंट को क्या है, बराबरी का मौका दिया जाता है, बराबरी की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। इट क्रिएट ए कंफर्टेबल सीटिंग वेयर देयर इज ट्रस्ट एंड एवरीवन इज रिस्पेक्टेड। देखिए इसकी सीटिंग इस तरीके से होती है कि सबकी रिस्पेक्ट करी जाती है और सबको कंफर्टेबल महसूस कराया जाता है, जिससे कि बच्चे इजीली डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें। आस्क ग्रुप मेंबर नॉट टू क्रिटिसाइज वन अनदर रिस्पॉन्स। इसके अंदर खास हिदायत ये दी जाती है कि कोई भी बच्चा किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हमें हर किसी के आंसर की रिस्पेक्ट करनी है। और एंड में क्या होता है, मिलजुल कर आम सहमति से ये किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं। इसके अंदर फोर्थ है नंबर हेड टुगेदर। ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, ए टीम ऑफ 4 इज स्टैब्लिश। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ईच मेंबर इज गिवन नंबर ऑफ 1 2 3 4। स्टेप 1 है स्टूडेंट नंबर ऑफ। देखिए इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4 और ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्वेश्चन आर आस्क्ड टू द ग्रुप। जितने ग्रुप बनाए जाते हैं सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, ग्रुप्स को टास्क दिया जाता है और टाइम लिमिट दी जाती है। ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू आंसर द क्वेश्चन। सभी ग्रुप क्या है, एक साथ मिलकर काम करते हैं और सभी क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। सो डैट ऑल कैन वर्बली आंसर द क्वेश्चन, ताकि सभी क्वेश्चनों के आंसर क्या है, मौखिक रूप से दे सकें, वर्बली दे सकें। स्टेप 3 के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स पुट देयर हेड टुगेदर एंड कंप्लीट द टास्क। देख लेते हैं, टीचर कॉल आउट ए नंबर 2 एंड ईच 2 इज आस्क्ड टू गिव द आंसर। देखिए मान ले टीचर ने 4 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप के अंदर 4 मेंबर थे और टीचरों ने चारों मेंबरों को नंबर दे दिए 1 2 3 4। ग्रुप 2 में भी ऐसे नंबर दे दिए 1 2 3 4। अगर टीचर ने मान लो बोला कि 2 नंबर वाले आंसर दो, तो क्या करेंगे, सभी ग्रुप में से 2 नंबर जिस बच्चे को असाइन हुए वो सभी बच्चे खड़े होकर वर्बली उसका आंसर देंगे। इसलिए इसको बोला गया है नंबर हेड टुगेदर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से 4 इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज थी, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।